क्वेश्चन नंबर 283 है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर और विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जो है परिवेश में सर्वाधिक बल जो है दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? तो कारण यहाँ पर देखो क्या क्या है, तो परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब कि यहाँ पर जो परिवार का वातावरण हो गया और कक्षा का वातावरण और पास पड़ोस का वातावरण जो है, ये तीनों जो है क्या है, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, तो यहाँ पर देखो, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली और लिखित परीक्षा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिर ऑप्शन बी अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं कि जो प्रयोगात्मक दक्षता को आकलन जो है किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है और उसके बाद जो है यहाँ पर रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देखो रमेश की मानसिक आयु जो है पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। इसका जो सूत्र जो है हमने एक और वीडियो बनाया है जो बुद्धि लब्धि वाले में, उसको में जाकर आप जो है इसका वीडियो जो है देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288 में। तो देखो, सीखने की परिघटना में से कौन जो है आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक और शिक्षक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिर ऑप्शन जो है इसमें शिक्षक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289 में, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वाद अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन और सामाजिक अनुबंधन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिर जो है ऑपरेट अनुबंधन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन जो है सी, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 290 में देखते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता और होम्योस्टैटिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो होम्योस्टैटिस है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिर देखो क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन को जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ लेना चाहिए, तभी इसका जो है आंसर हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों, ठीक है, तो जो आनुवांशिक मतलब क्या हो जाएगा, ये आनुवांशिकता से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें है क्वेश्चन नंबर 291 में देखो, तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है जो है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ और ऑप्शन डी में ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी है जो व्यक्तित्व स्थायी का समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 293, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था में ही क्या होते हैं, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है होता है। अगला प्रश्न इसमें है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया और यहाँ पर देखो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमको एक बार अवश्य देखना चाहिए कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो हमको एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर नहीं है ऐसा दिया गया है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है। नहीं है मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। बाकी जो ये सीखने की प्रक्रिया हो गया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो गया और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सभी विशेषता हैं। अगला प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 295 है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दायित्व, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर यहाँ पर है, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आज्ञाकारिता है। अगला प्रश्न है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था में क्या होते हैं? अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य जो है बन जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, क्वेश्चन नंबर 297 में देखते हैं। विकास जो है शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से क्या हो जाएगा, जो विकास जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर है। यहाँ पर जो आंसर लिखा है वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रसव पूर्ण अवस्था इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर देखो प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और यहाँ पर देखो स्कीमा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिर देखो समावेशन। समावेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत जो है के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, सही और गलत को जो उसमें सही और गलत में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक जो है दुविधा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नैतिक तर्कना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जो है शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व है और यहाँ पर देखो आक्रामकता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिर जो है समाजीकरण। समाजीकरण ही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और शारीरिक गठन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक गठन। क्या है कि यहाँ पर देखो अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो है इसमें विकास को आकार देते हैं, तो इसमें शारीरिक गठन जो है आ जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है, क्वेश्चन नंबर 302 में देखते हैं। यहाँ पर देखो बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या और उसके बाद ऑप्शन डी में द्रव्यमान, संख्या और जो है क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र।